हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना के बारे में। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने की जो डेट है वो आपकी 25 अप्रैल से 25 मई तक है ऑनलाइन, और ऑफलाइन जो है वो है 25 अप्रैल से 15 मई तक। किसी भी पॉलिटेक्निक में जाकर आप एडमिशन करा सकते हैं। स्टूडेंट, अब जो है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की जो इन्फॉर्मेशन है वो UBTR की साइट पर आ चुकी है, यानी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक की साइट पर आ चुकी है। और वहाँ से देखिए, हमने एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड किया है 2023 के लिए, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक 2023 के लिए। हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डाउनलोड किया है, जिसमें एडमिशन से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई हैं, जिसमें एलिजिबिलिटी, फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म की फ़ीस, उसमें आपका रिज़र्वेशन कितना है, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपके सेंटर कहाँ पड़ेंगे, कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, जितनी भी आपके दिमाग में क्वेरीज़ हो सकती हैं वो सभी क्वेरीज़ जो है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है ये आप क्रोम ब्राउज़र से UBTR की साइट पर जाकर क्रोम ब्राउज़र से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को ओपन करता हूँ और आपको उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताता हूँ। इसकी जो PDF है स्टूडेंट, वो हम त्रिशक्ति एकेडमी के जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो स्टूडेंट, आप बने रहिए वीडियो में। तो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये विवरण पुस्तिका है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ हैं वो 25 मई यानी 25 अप्रैल से 25 मई तक है, यानी एक महीने का आपको पूरा टाइम दिया गया है। फॉर्म फिल कर सकते हैं आप इसके बीच में। और ऑफलाइन जो है OMR, जो ऑफलाइन आपका एडमिशन है वो आपका 25 से 15 मई तक आप किसी भी पॉलिटेक्निक में जाकर एडमिशन करा सकते हैं। और जो परिषद की वेबसाइट है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको पॉइंट वाइज जो है बताता रहूँगा। जो परिषद की वेबसाइट है वो है www.ubtr.in और www.ubtegip.co.in, ये परिषद की वेबसाइट हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो ये संयुक्त प्रवेश परीक्षा है जीप 2023, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो जो SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ है। और जो आपके जनरल हैं, EWS हैं, जो बाकी OBC हैं, जो बाकी कैटेगरी हैं, किसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के अलावा, उनके लिए जो फ़ीस है वो 800 रुपये है एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस समय आपको, अगर आप जनरल, OBC या EWS हैं तो आपको 800 रुपीज़ देने पड़ेंगे ऑनलाइन सबमिशन के लिए। और अगर आप जो है SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देने होंगे। और जो परिषद की जो वेबसाइट है वो आपको मैंने बता दी है, ubtr.in है। और स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए, और जो ऑफलाइन है उसके लिए आप 25 से 15 मई के मध्य उपलब्ध जो है किसी भी पॉलिटेक्निक में जाकर आप जो है वहाँ से आवेदन पत्र को खरीदेंगे और 15 मई 2023 तक उसी संस्थान में जमा करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात पंजीकृत, अगर आपको देखिए आवेदन पत्र आपने भरा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक में जमा करें, या आप क्या कर सकते हैं, परिषद को जो है इस एड्रेस पर संयुक्त सचिव शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, अपर आमवाला, देहरादून, इस पते पर भी आप भेज सकते हैं। पर ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट ऑनलाइन ही फॉर्म भरते हैं। कुछ मतलब 5% स्टूडेंट हैं जो कि ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जाकर, वो आप कर सकते हैं। 95% जो है वो ऑनलाइन ही फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन भी आप कैसे आवेदन करेंगे, जो कि वेबसाइट में है। जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर कोई उत्तराखंड के बाहर का निवास करने वाले अभ्यर्थी जो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है, यदि उसी दशा में आवेदन पत्र भरे, यदि वो न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखंड राज्य से उत्तीर्ण की गई हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊंगा, यानी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि हम क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर हम बाहरी स्टेट में रहते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ये देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रवेश हेतु अनिवार्यता।
सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपके पास उत्तराखंड का क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। अगर मानिए कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है, मानिए कि अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल नहीं है तो आप यहाँ से 10th पास होने चाहिए, या जो भी न्यूनतम अर्हता है वो आप यहाँ से पास होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपने 10th बाहर से किया हो, यानी मानिए किसी स्टूडेंट ने 10th दिल्ली से किया है पर उसके बाद उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो भी वो यहाँ एडमिशन ले सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और ये मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब हम आपको बता चुके हैं कौन कौन सा यहाँ पर कोर्स है। डिप्लोमा कर सकते हैं आप इंजीनियरिंग में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे। डिप्लोमा इन लेटरल एंट्री आप कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे। उसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है PCM के साथ। और यहाँ पर PCM या PCM, हाँ बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपने ITI की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट अर्हता हो गई। ये तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पॉलिटेक्निक के नाम है कि कौन कौन से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, कौन कौन से प्राइवेट पॉलिटेक्निक है, ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। आयु, इसमें कोई आपकी आयु सीमा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर आयु की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितने भी वर्ष के हों आप फॉर्म भर सकते हैं। और स्वास्थ्य के ये है कि जब आपका एडमिशन होता है तो उस समय कुछ आई टेस्ट और आपका ब्लड प्रेशर और आपका वेट वगैरह देखिए मेज़र किया जाता है कि आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये आप एडमिशन के वक्त करते हैं, ये अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है कि क्या क्या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है। तो अगर आप E या T ग्रुप में केवल टेक्सटाइल में जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए ये केवल, और E ग्रुप में यानी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। आपको देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पर क्या होना, 3 वर्ष का होता है ये आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और आपके पास जो सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 10th में वो गणित यानी मैथ और फिज़िक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आपके पास 2 वर्षीय का ये डिप्लोमा होगा आपका, और इसमें आपके पास इंटर में जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तथा गणित विषयों के साथ, अथवा यानी PCM वाले भी आप दे सकते हैं फार्मेसी का एग्ज़ाम, और जो PCB वाले हैं वो भी दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया खंड 1, यहाँ पर जो होगा आपके एग्ज़ाम में देखिए 2 पार्ट आएंगे। ऐसे E ग्रुप में देखिए पेपर में क्या क्या आएगा, आपके क्वेश्चन होंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ जो E ग्रुप का एग्ज़ाम होगा, जिसको 90% स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ E ग्रुप का फॉर्म भरते हैं, लगभग 7 से 8% स्टूडेंट जो है आपका फॉर्म भरते हैं P ग्रुप का, और फिर जो कुछ 2 से 5% स्टूडेंट रह जाते हैं लगभग, वो A ग्रुप का एग्ज़ाम भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए A ग्रुप यानी लेटरल एंट्री है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर आप E ग्रुप का एग्ज़ाम देना चाहते हैं यानी आप डिप्लोमा करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, तो आपके एग्ज़ाम में 50% मैथमेटिक्स आएगी क्लास 10th लेवल की, और 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी 10th लेवल की। अगर आप फार्मेसी से डिप्लोमा करना चाहते हैं जो कि 2 साल का होता है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया आपके पास जो होते हैं 12th में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, PCM या PCB, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। या बोल रहा हूँ बीच में, या आप PCM से हो या आप PCB से हों। इसमें आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन आपका होगा फिज़िक्स केमिस्ट्री का, और दूसरा आपका सेक्शन होगा बायोलॉजी या गणित का। यानी जिन स्टूडेंट की बायो थी उनका सेकेंड जो खंड है, सेक्शन है, या वो बायो से आएगा, अगर जिसकी PCM है उसका मैथ से आएगा। अगर आपने A ग्रुप का क्या किया है, अगर आप A ग्रुप में यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपका क्या होना चाहिए, आपके पास 10+2 होना चाहिए आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से, ये ध्यान रखिए। और यह आपका क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए व्यावसायिक / प्राविधिक विषय उत्तीर्ण होने चाहिए। और तीसरा है आपका 2 वर्षीय ITI, या आपके पास 2 वर्ष का ITI होना चाहिए। इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, इसमें आपका आता है हाई स्कूल स्तर की गणित, भौतिकी, रसायन और सामान्य इंजीनियरिंग, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 40% मैथ, 20% फिज़िक्स, 20% केमिस्ट्री, 20% आपके जनरल इंजीनियरिंग। फिर ये आपका, इसमें तो बहुत ही कम बच्चे एडमिशन लेते हैं। M ग्रुप, H ग्रुप और G ग्रुप में ये दो और H ग्रुप आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग, इसमें भी स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें प्रवेश परीक्षा आपके इंटर में जितने मार्क्स होंगे उसके आधार पर की जाएगी, मेरिट के आधार पर, इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा।
ये ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जो जी ग्रुप है यानी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 वर्ष का होगा। इसमें आपको स्नातक की उपाधि दी जाएगी यानी डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा होगा ये। प्रवेश प्रक्रिया स्नातक की मेरिट के आधार पर होगी। स्टूडेंट यहाँ पर जो आपकी न्यूनतम अर्हता है वो आपकी स्नातक होनी चाहिए, यानी आप क्या होने चाहिए, यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए यहाँ पे जी ग्रुप के लिए। और एम ग्रुप के लिए आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसके लिए 10+2 या उसके समकक्ष हाई स्कूल और इंटर में आपके पास हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट होने चाहिए। इसकी भी मेरिट बनेगी, और जो मेरिट बनेगी उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन लगाया जाएगा, ये निकाला जाएगा। अब इनका एग्ज़ाम जो होगा वो अलग अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। पी ग्रुप का एग्ज़ाम अलग होगा, पी ग्रुप यानी फार्मेसी, ई ग्रुप इंजीनियरिंग, ए ग्रुप लेटरल एंट्री, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता चुका हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्रवेश हेतु अर्हता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये 2 चीज़ जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। इसमें आप जितने टिक मार सकते हो उतने टिक आप यहाँ पे मार सकते हैं, जितने आपको यहाँ पे टिक लगाने हैं इन 2 पर आप टिक लगा लें। ये हो गया। फिर यहाँ पर आपका हो गया, ये इन्फॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट SC ST कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, EWS से भर रहे हैं, उनके पास उनके जो सर्टिफिकेट है होने चाहिए, क्योंकि जब एडमिशन होगा तो आपके वो सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी बहुत विशेष ध्यान आकर्षण के लिए यहाँ पर दिया गया है, इसको भी मैं हाईलाइट करूँगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको स्टूडेंट यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे, तो चलिए इसको यहाँ पर हाईलाइट, इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि अगर आपके कोई भी आरक्षण आप लेना चाहते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये देखिए सीटों का आरक्षण किस तरीके से है, 19% SC स्टूडेंट्स के लिए सीट रिज़र्व है, 4% ST स्टूडेंट्स के लिए सीट रिज़र्व है, और आपका OBC के लिए 14%, EWS के लिए 10% सीट रिज़र्व है, और बाकी जो है आपके किसके लिए है, जनरल के लिए है। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। परीक्षा केंद्र आपके कहाँ कहाँ होंगे ये आपके यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ आपके परीक्षा केंद्र होंगे, ये बात की बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको ब्राउचर के माध्यम से देनी थी कि कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। यही इन्फॉर्मेशन है, और तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जब आपका फॉर्म फिल होंगे तो मैं आपको बताऊँगा फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में स्टूडेंट्स दूंगा। आप चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके क्वेरीज़ थी वो सभी आपकी क्वेरीज़ क्लियर हो गई होंगी। और स्टूडेंट अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दें। पढ़ाई के लिए आपके बहुत सारे जो है कमेंट आ रहे थे कि आप दोबारा से नई वीडियोस बनाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए बहुत सारा कंटेंट देखिए आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप जीप हमारी 2021 की प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आप सभी वीडियोस को आप एक एक बार करके देखिए। आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, क्या लेवल रहता है, आप उनको पढ़िए, आप अपने NCERT को पढ़िए, चैनल के साथ बने रहिए, उन वीडियोस को देखिए। अगर कोई वीडियो अगर चैनल पर अवेलेबल नहीं है तो वो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़िए लगातार, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं आपको 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपके देखिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करेंगे। हमारे चैनल से देखिए पिछले 2 सालों से 1 से लेकर आप मानिए कि जितने भी पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे यहाँ से तैयारी किए हैं। 1 रैंक 2 रैंक ये बहुत सारे स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस के अगर आप रिज़ल्ट की वीडियो देखेंगे उसमें आपको 1 रैंक हमारे चैनल से पढ़ा हुआ मिलेगा, 2nd रैंक हमारे चैनल से पढ़ा हुआ मिलेगा। सब ने यहीं से पढ़ा हुआ है उत्तराखंड में। आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको यह कंटेंट आपके पास मौजूद है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। और आपको देखिए पॉलिटेक्निक में जो भी आपको दिक्कत आएगी उसका हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल जो है आपका समाधान करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। तो आप हमें जो है त्रिशक्ति एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लें, आप हमें फॉलो करें त्रिशक्ति एकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर हम आपको अभी इसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे, तो आप टेलीग्राम पर स्टूडेंट ज़रूर हमको फॉलो करें। वहाँ पर हम आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट वो हम आपको देते हैं। वहाँ पर हमारा चैट ग्रुप भी है, वहाँ पर आप चैट कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, हमारे साथ भी।
तो वो चैट ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।